अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलमान। नाजरीन, हमने बचपन में तो ये पढ़ा होगा कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। नाजरीन, मछली जो है वो खुराक में सबसे आला नंबर पर आती है। अव्वल नंबर पर आते हुए इसका अपना ही एक मकाम है खुराक में। अगर हम किसी दावत की बात करें, दस्तरखान की बात करें, तो मछली की जो डिश है वो एक अपना अलग मकाम रखती है। मछली के अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़ियतें पाई जाती हैं वो किसी और गोश्त में नहीं मिलती। मछली जो है वो एक सीज़नल कह सकते हैं इसे कि ये एक सर्दियों की सौगात में आता है, मगर कुछ बीमारियों में ये पूरा साल भी खाई जाती है। मछली जो है वो अगर हम बात करें कि खुराक के हवाले से, तो मछली का शुमार दुनिया के अंदर एक बेहतरीन डिशों में शुमार किया जाता है। इसी हवाले से अगर देखा जाए कि लोग इसे शोरबे के रूप में भी खाते हैं रोटी के साथ, और साथ साथ इसे हम तल कर भी खाया जाता है, स्टीम कर भी खाया जाता है, इवन के अब तो ग्रिल भी किया जाता है मछली को। इसी हवाले से अगर हम मुल्तान में मौजूद हैं और मुल्तान के अंदर जो मछली मार्केट है हम उसमें आए हुए हैं, और ये मछली मार्केट का शुमार जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मछली मार्केट में होता है। नाजरीन, मछली का शुमार जो है वो तमाम खानों के अंदर तो किया ही जाता है। ये बूढ़ों की, बच्चों की और नौजवानों की सबसे लाजवाब डिशों में भी आती है। आइए हम चलते हैं, मछली मार्केट का रुख करते हैं और देखते हैं कि ये मछली किस तरीके से यहाँ पर लाई जाती है और किस तरीके से यहाँ पर बेची जाती है, और इसे किस तरह के लोग ख़रीदते हैं। अमीर तबका ख़रीदता है, गरीब तबका ख़रीदता है, किस तरह। आइए नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान मछली मंडी के कुछ आड़तियों के साथ। आइए हम उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर कहाँ कहाँ से मछलियाँ लाई जाती हैं और कौन कौन सी मछलियाँ यहाँ पर बिकती हैं। जी बताइएगा कि यहाँ पर कौन कौन सी मछलियाँ और कहाँ कहाँ से लाई जाती हैं। ये फार्मों से आती है, मुल्तान के चारों हिस्सों में मछली आती है। क्या कर रहा हूँ, हेड मोहम्मद वाला, खोखर, सूजाबाद और मतीताल, क्या कर रहा हूँ, बस ये चार मुल्तान के हर हिस्से में मछली पाई जाती है। अच्छा, ये बताइएगा कि इस मछली मार्केट के अंदर किस नौइयत की मछलियाँ आती हैं, कौन कौन सी किस्म की मछलियाँ? क्या क्या, रहू, थैला, मोरी, डमरा, बस चार किस्म की मच्छी आती है। और सिंध से भी आती है फार्मों की मच्छी, छोटे साइज़ की। अच्छा नाज़रीन, आपने देखा कि जैसे कि ये बता रहे थे कि हमारे यहाँ पर सिंध से भी मछली आती है और मुल्तान में एक बड़े पैमाने पर मछली यहाँ पर लाई जाती है, और वो पूरे मुल्तान के साथ साथ और अज़ला में भी फ़रोख्त की जाती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ़ाइनेंस सेक्रेटरी मछली मार्केट होल सेल के। आए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इंतज़ार साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि आप यहाँ पर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, तो आप यहाँ पर मछलियों की फ़रोख्त जो की जाती है उसे किस तरीके से अप्रूव करते हैं? यहाँ पे जो है ना जी, फर्स्ट टाइम में बोली सिस्टम होता है। सुबह के टाइम में ना नीलामी होती है, 20 किलो की मान की ऐसे ढेरी लगती है, फिर उसकी नीलामी की जाती है। वो नीलामी में जो शख्स बढ़ता है वो जनाब वाला मछली ले लेता है। अच्छा, ये बताइएगा कि मुर्गी की तरह क्या इसका भी रेट रोज़ निकलता है, या जिस तरीके से गोश्त का रेट एक फिक्स है, इसका भी रेट फिक्स होता है? नहीं, इसका रेट अप डाउन होता रहता है। कभी ये कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, और फिर माल की आमद पे बड़ा असर पड़ता है। जब माल ज़्यादा आता है तो ये जो है ना, इसका रेट डाउन हो जाता है, और जैसे सर्दी की शिद्दत ज़्यादा हो जाए तो फिर इसका रेट थोड़ा अप हो जाता है। अच्छा, ये बताइएगा कि फाइनेंस सेक्रेटरी होते हुए आप यहाँ पर जो मछली मार्केट की होल सेल को देख रहे हैं, तो आपको क्या चीज़ें देखने में नज़र आती है, लोगों की क्या मुश्किलात नज़र आती हैं, क्या जो रेडीबान हैं या दुकानदार हैं उनके क्या मसाइल हैं, या वो आपसे क्या मसाइलों की सिफारिश करते हैं, ये बताइए। असल में ये जो है ना, महंगाई का बड़ा ही हर तबके पे जो है ना असर पड़ा है। जो पहले मछली हम 2 साल पहले जो मछली हम 180 रुपये में 200 में सेल करते थे, वो 300 पर चली गई। हर आदमी की कुव्वत खरीद कम हो गई है, और ऐसे ही मछली पालने वाले हजरात भी शिद्दत के परेशान हैं। खादें महंगी हो गई, जो उनकी मछली की फीड वगैरह हैं वो भी सब महंगी हो गई है।
बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं और जो ज़मीन के रेंट है वो बहुत ज़्यादा हो गई। हर तरीके से ना इस टाइम ताजिर हो गया या जनाबे वाला मछली पालने में फार्मर नजर आते हैं शदीद मुश्किलात का शिकार है बहुत ज़्यादा। हुकूमत की बिल्कुल नाकिस पॉलिसी है, कोई किसी किस्म का भी जो है ना इन्होंने इस ये एक ज़राअत है बहुत बड़ी जो इंडस्ट्री है, ये किसी किस्म में कोई रिलीफ नहीं दे रही गवर्नमेंट ना। अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों से जो मछलियाँ आती हैं तो इनमें कौन कौन सी नस्लें और कौन कौन सी मछली पाई जाती है और यहाँ पर डिमांड कौन सी मछली की ज़्यादा होती है वो बताइएगा। असल में सबसे ज़्यादा डिमांड होती है रोहू मछली की। ये हमारे दरियाओं में कदीमी मछली पाई जाती थी। वैसे यहाँ पे मल्ली, सिंगाड़ा, सोल, रोहू और जनाबे वाला बाम, तरकंडा, ये मछली जो है ना ज़्यादा पसंद की जाती है। जी इस वक्त हम एक और आड़ती जो बुज़ुर्ग आड़ती हैं और कहा जाता है कि ये सबसे पुराने आड़ती हैं यहाँ पर, तो आए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि आप इस मार्केट के अंदर कब से हैं और यहाँ पर आपको कितना अरसा हो गया? मुझे कम से कम 40 साल हो गए यहाँ मंडी में। अच्छा, तो आप 40 साल से इस मार्केट के अंदर हैं और आपने एक बहुत ही लंबा अरसा गुजारा है और कहा जाता है कि जी आप बहुत ज़्यादा पुराने आड़ती हैं यहाँ पर। तो आपके यहाँ पर आपने क्या उतार चढ़ाव देखा पहले दौर में और अब दौर में? इस दौर में तो ये है फार्मिंग, लोग कह रहे कि बिस्तरा बांध और घर चले जाओ। इतना रेट बढ़ा दिया बिजली का, 31 रुपये बना दिया उसका बिजली का बिल यूनिट। ऐसा में जब कारोबार बचेगा कुछ नहीं, वो बंद करके घर चले आएंगे। इस हुकूमत ने तो बिल्कुल इसका भट्टा बढ़ा दिया कारोबार का। अब यहाँ बिक रही है 260 रुपये 2 किलो वाला दाना और फार्मर को पड़ रहा है 280 रुपये तोड़ फार्म पे। वो कैसे चलाएगा आगे फार्म? अच्छा, मैं यहाँ पर मसाले भी देख रहा हूँ और बड़े लाजवाब और लजीज किस्म का ये मसाला है जो कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा जायका फराहम करता है। ये बताइएगा ये मसाला क्या आपका अपना तैयार शुदा है या आप तैयार करवाते हैं? खुद तैयार करता हूँ मैं खुद, और इसमें खालिश चीज़ें होती हैं, खालिश मिर्च होती है, काली मिर्च होती है। ऐसा समझ में कोई चीज़ इसमें 2 नंबर नहीं होती। हर चीज़ इसमें खालिश मिर्च मसाला होता है, इसलिए खुद भी इस्तेमाल करता हूँ मैं खालिश चीज़ को, और मसाले भी इनमें खालिश होते हैं। जी इस वक्त हम एक और आड़ती के साथ मौजूद हैं। आए हम उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर कौन सी मछली बेचते हैं और उनके कौन कौन से यहाँ पर वो मसाइलों को देखते हैं। जी बताइएगा। भाईजान ये मसाइल हमारे लिए तो हैं, मछली फार्मों की जो आती है उसमें अभी रेट तो इतने है नहीं मछली की, और मछली जो है ना वो दिन ब दिन कारोबार जो है नीचे जा रहा है। तो आप हुकूमत से हमारी अर्ज़ है कि हमसे तावन करें और जो है ना इसके मसले मसाइल जो है हमारे हल करें। और यहाँ पर जो मछली मंडी भी हैं वो भी बहुत मतलब मुश्किलात हो रही हैं, फार्मों की भी मुश्किलात हो रही हैं, और इंशाल्लाह कोई हमारे साथ कोई अच्छा जो है ना बर्ताव किया जाए। आप ये बताइएगा कि आप यहाँ पर कौन कौन सी मछली बेचते हैं और ये मछली किस तरह बेची जाती है? मच्छी जो है ना आम तोड़ कर बेची जाती है। मच्छी की किस्में तो बहुत हैं और हमारे अपने इलाकों की फार्मों की मच्छी बहुत है, और कराची से भी आती है, समंदर की भी मछली आती है यहाँ पर, वो भी बिकती है मच्छी। बहर मसाइल हमारे मंडी के बहुत हैं, इसको किसी न किसी तरीके से हल किए जाएँ और इंशाल्लाह हम वो गवर्नमेंट को जो भी हमारी सपोर्ट होगी हम करेंगे। जी इस वक्त हम मौजूद हैं उज़ैर इंटरनेशनल पे, जो कि जनूबी पंजाब के सबसे बड़े सी फूड डीलर हैं। मुल्तान के अंदर इनकी एक ब्रांच है। आए हम उनके ओनर जो हैं उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर झींगा मछली हमने देखी, हमने प्रॉन फिश देखी, हमने क्रैब्स भी देखे। तो ये जो इम्पोर्टेड मछली है वो कहाँ से लाते हैं और कहाँ इसे सप्लाई की जाती है? जी अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि हमने जहाँ पर देखा है कि इंटरनेशनल लेवल की जो एक सी फूड मछलियाँ हैं वो आपके पास देखी गई हैं, जो कि मेरे ख्याल से अभी तक पूरे मुल्तान में मैंने किसी और के पास नहीं देखी है। तो ये बताइएगा ये कहाँ से आती है और ये कहाँ आप इसे सप्लाई करते हैं? ये जी समंदर से आती है, कराची से आती है। उसके अलावा हमारे पास इंपोर्टेड फ़िश होती है जिसे फिंगर फ़िश कहते हैं, ये बाहर वियतनाम से इंपोर्ट करते हैं।
बाय सी कराची आती है, कराची से बाय रोड यहाँ आती है। तो ये बताइएगा कि इसे कंज्यूमर कौन आपको मिलता है, कौन लोग इसे कंज्यूम करते हैं? ये मुख्तलिफ रेस्टोरेंट वाले लेते हैं, और जो मार्कीज़ हो गई, जो शादी ब्याह वाले, ये लेते हैं। ज़्यादातर रेस्टोरेंट वाले लेते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आपने इसे यहाँ से और शहरों में भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो कौन कौन से शहर आपकी डोमेन में आते हैं और कहाँ कहाँ? पूरे जनूबी पंजाब में हम देते हैं, सप्लाई देते हैं। जो भी मार्की हो गई या जिस तरह से शादी ब्याह के आर्डर हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, सब जगहों पे हम देते हैं। अच्छा ये जो क्रैब्स होते हैं, मैंने क्रैब्स देखे यहाँ पर, प्रॉन्स देखे हैं मैंने, तो चलो ये तो समझ आती है कि फिंगर फिश जो है ना वो तो शादियों में हमने किसी होटल्स में भी खाई होती हैं। ये क्रैब्स और फिंगर फिश के अलावा ये जो झींगा मछली है, प्रॉन्स हैं, ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? किस इनकी डिशें कौन कौन सी होती हैं? ये आम रूटीन में जो लोग बाहर दुबई, सऊदीया वगैरह रह कर आते हैं या कराची रह कर आते हैं, तो वो जब यहाँ आते हैं तो उन्हें फिर यहाँ से ये चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि वहाँ उन्होंने ये चीज़ें खाई होती हैं। ये चीज़ें वहाँ बाहर ममालिक में रूटीन में होती हैं, तो ये हम उनके लिए रखते हैं, उन्हें देते हैं। और जो ये जैसे हमारे सी पैक के चाइनीज़ आए हुए थे, तो ये काफ़ी कसरत से इस्तेमाल करते थे ये सारी चीज़ें, तो ये उनके लिए सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अच्छा ये बताइएगा कि हमने देखा है आपके पास एक पापलेट फ़िश भी है, और इस पापलेट फ़िश का क्या कितने की ख़रीद होती है, कितने की फ़रोख्त होती है? ये पापलेट फ़िश का रेट जो है 1000 रुपये से 1500 रुपये तक होता है, और ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। इसका नाम है एक, बस। अच्छा क्रैब्स का और प्रॉन्स का क्या रेट है? कोई इसका रेट भी ऊपर नीचे होते हैं? हाँ जी, सर्दियों में इसके रेट अमूमन ज़्यादा होते हैं और गर्मियों में ज़रा कम हो जाते हैं। क्रैब्स जो है वो 1200 रुपये है, वाइट पापलेट 1000 से 1500 रुपये है। नाजरीन अब हमने रुख कर लिया है होलसेल मार्केट से रिटेल मार्केट का, और यहाँ पर लोग जो हैं वो होलसेल मार्केट से, दुकानदार जो हैं वो ख़रीद कर लेकर आते हैं और यहाँ लाकर वो मछलियों को फ़रोख्त करते हैं। आए हम हमारे साथ जो काफ़ी दुकानदार मौजूद हैं उनमें से चंद से हम बात करते हैं कि वो किस तरह इसे परचेज़ करते हैं और किस तरह के लोग उन्हें यहाँ मिलते हैं। जी मौलवी साहब ज़रा ये बताइएगा कि यहाँ पर आप जो मार्केट से, होलसेल मार्केट से लेकर आते हैं, वो किस तरह लेकर आते हैं, किस तरह ख़रीदते हैं, और आप यहाँ पर ग्राहकों को किस तरह बेचते हैं? जी भाईजान, बात यह है कि 10-8 रुपये 100 पैसे कमीशन होता है। अगर हमने 220 की ली तो कम से कम 35-36 रुपये तो हमें पड़ेगी। हम 250 में गाहक को दे देते हैं, 10-15 रुपये, 5 रुपये खर्चा वैसे हो जाता है। लेकिन 10-15 रुपये किलो कमा रहे हैं वहाँ से, मंडी महंगाई की वजह से पैसे गाहक ज़्यादा नहीं भर रहा है वहाँ से। जी अच्छा ये बताइएगा कि आपके यहाँ पर रिटेलर हैं, तो यहाँ पर आपको किस तरह के लोग मछली ख़रीदते हैं? कौन सा तबका आपके पास आता है, किस तरह का तबका आपके पास आता है? जी भाईजान, बात यह है कि गरीब आदमी तो नज़र नहीं आ रहा मार्केट में, और जिसके पास पैसे हैं वही लेने आएगा, जिसके पास पैसे नहीं वो बेचारा लेने नहीं आएगा। अब दुकानदार आपके सामने बाजार पड़ा है, देखो सुनसान सा पड़ा है। महंगाई की वजह से ना लोगों के पास पैसे हैं, ना को मच्छी खरीद रहा है। जिसके पास हैं वही खरीद रहा है, या दुकानदार बेच रहे हैं, वो जैसे दुकानदारों की ज़्यादा बन रही है। छोटा मोटा गाहक तो नज़र नहीं आता, गरीब आदमी जैसे है। अच्छा ये बताइएगा कि आप यहाँ पर दिन में कितनी मछली फ़रोख्त कर देते हैं, या कितनी मछली आप यहाँ पर तैयार करते हैं? भाईजान कम से कम हम 12-13 मन बनाते हैं। होटलों की 3-4 मन हम सेल कर लेते हैं। मतलब है कि होटल कोई मन वाला, 2 वाला, 3 वाला, जैसे अलग अलग जिसके जैसा है वो उनको दे के यहाँ 3-4 मन यहाँ भी दुकानदारी हो जाती है। जी इस वक्त मेरे साथ एक और दुकानदार मौजूद हैं। आए हम उनसे बात करते हैं कि वो कौन कौन सी मछली यहाँ पर लाकर फ़रोख्त करते हैं और उनके क्या क्या मसले मसाइल हैं यहाँ पर, और साथ साथ हम उनसे ये भी बात करते हैं कि उन्हें किस तरह के ग्राहक मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि आप यहाँ पर कितने अरसे से दुकान लगाकर बैठे हैं और आप कितने की ख़रीदते हैं और किस तरह बेचते हैं? सर बात यह है कि हमें तकरीबन 30 से 35 साल हो गए हैं। हमारे आबो अज़दा भी यही मछली का काम करते आ रहे थे, हमें भी 30-32 साल हो गए मछली का काम करते हुए। लेकिन जो कमर अब टूटी है हमारी, शायद ही ज़िंदगी में कभी टूटी हो, क्योंकि महंगाई ने बाज़ार की रौनकें ऐसे कर दिया है जैसे जंगल में फिर रहे हों। गाहक को रेट बताते हैं, गाहक कहता है कि यार तुम डाकू बन गए हो। महंगाई का असर मछली पे भी बहुत ज़्यादा पड़ा है। हर चीज़ महंगी, मछली की खुराक महंगी हो गई, बिजली महंगी होने से मछली के अखराजात बढ़ गए। पहले जो मछली हम लेकर आते थे 200 रुपये पर केजी, अब वो मिल रही है हमें 250 रुपये पर केजी। ये छोटे वाली मछली पड़ी हुई है, ये 250 रुपये पर केजी हमें खुद परचेज़ कर रहे हैं।
हमारी समझ से बाहर है कि अब क्या करें क्या नहीं करें, मछली बेचें या मिट्टी का कारोबार कर लें। महंगाई ने इस तरह का तरह हमारे कारोबार को, हमारे रोज़गार को डैमेज किया है कि हम बता नहीं सकते हैं। पहले हम ये है कि 700-800 हज़ार भी कमा लेते थे, अब शाम तक 600-700 रुपया कमाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल और निहायत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग। ग्राहक आते हैं, उन्हें जब रेट बताते हैं वो कहते हैं कि यार ये तुमने तो इतनी महंगी मछली लगाई हुई है, ये है वो है। लेकिन ग्राहक अपनी जगह सच बोलता है और हम अपनी जगह सच बोलते हैं। समझ नहीं आती है कि झूठ कौन बोलता है। नाजरीन, आपने देखा कि हमने आपको आज पूरा एक मछली मंडी जो है मुल्तान की, जो जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मंडी कही जाती है, हमने आज आपको उसकी सैर कराई और हमने ये आपको दिखाया कि इसमें कौन कौन से इकसाम है, जैसे कि रहू, डमरा, थैला, ग्रास, तलापिया, इवन सोल और पता नहीं कौन कौन से नामों की मछलियाँ, जिसमें पापलेट भी आ जाती है। समुद्री मछलियों की अगर हम बात करें तो पापलेट आ जाती है, झींगा मछली आ जाती है, प्रॉन्स आ जाते हैं और यहाँ तक कि हमने वो मछलियाँ भी आपको दिखाई जो कि शायद ही आपने सिर्फ तस्वीरों में देखी होंगी। तो मुल्तान की मार्केट के अंदर आप लोग भी आएँ और आकर यहाँ पर विज़िट करें और मछली की जो एक नायाब किस्म की मछलियाँ हैं वो भी यहाँ पर फ़रोख्त की जाती हैं, वो भी ख़रीदें। और नाजरीन, मैं आपको ये साथ साथ बताता चलूँ कि हमने आपको आज जो मार्केट का विज़िट करवाया है, ये एक किस्म का अपना अनोखा विज़िट था, लोगों के आगाही देने के लिए कि लोग महंगाई से भी परेशान हैं और मछली के जो रेट हैं वो महंगाई की वजह से ना तो ख़रीद में समझ आ रहे हैं ना फ़रोख्त में समझ आ रहे हैं। तो आवाम का ये कहना था, दुकानदारों का ये कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो रेट्स पर कंट्रोल करे, चाहे वो फिर पेट्रोल के रेट्स हों या खुराकों के रेट्स हों या बिजली के रेट्स हों, ताकि लोगों को खुराक या मछली या उनकी ज़र खुर्दनोश अजनास वगैरह वो उन्हें उनकी रसाई तक मिल सके। आज अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मोहम्मद सलमान को कैमरामैन अदनान के साथ, नेशनल न्यूज़ मुल्तान।